लगातार जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और सरकार जो है धृतराष्ट्र की स्थिति में है। शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म। शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है, पर राजस्व का भी घाटा है। राजस्व का भी घाटा हो रहा है, तो एक बार समीक्षा होनी। बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन दूसरे राज्यों में होता है और गरीब तबके के लोग जाते हैं। सदन के बाहर विपक्ष आज भी हंगामे कर रहा है। इसी को लेकर अभिषेक रंजन, जो कि चनपटिया से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून का राज अलापने वाले कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन बने हुए हैं। बिहार में जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ा है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो, और जो नारा दिया करते हैं कि बिहार में कानून का राज है, आखिर वो मौन क्यों है। वहीं शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू होनी चाहिए। सबको पता है कि शराब कहाँ बिक रही है, कैसे बिक रही है और किसके संरक्षण में बिक रही है। वहीं राज्यसभा सीटों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं अभिषेक रंजन। देखिए, ये मेरा डिसीजन नहीं है, एक विधायक का डिसीजन नहीं है, कंबाइंड डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा, लीडरशिप का डिसीजन होगा कि कांग्रेस के विधायकों को क्या करना है। तो इस पर मेरी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं। जरूरत पड़ेगा तो एआईएमआईएम को समर्थन। देखिए, लीडरशिप के अधीन हम लोग आते हैं, लीडरशिप जो डिसीजन लेगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कानून व्यवस्था पर बड़ा हंगामा हो रहा है, फिर पूरा कानून व्यवस्था पे हंगामा हो रहा है। तो वो तो बोले सुशासन सरकार है, सुशासन सरकार है, तो एक बार जनता से पूछ लीजिए। जनता ने चुन के उनको मौका दिया है और लगातार जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और सरकार जो है धृतराष्ट्र की स्थिति में है। तो एक बार जनता से ज़रूर आप लोगों को इस पर राय लेनी चाहिए। इस पर नेताओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म। देखिए, ये मेरा डिसीजन, एक विधायक का डिसीजन नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति का डिसीजन। ये ईगो का क्वेश्चन सरकार बना के बैठी हुई है कि जो उसने डिसीजन लिया वो सही है, भले ही वो गलत साबित हो गया। उस समय विपक्ष ने भी अपनी सहमति दी हुई थी, कानून बहुत अच्छा था, पर कहीं ना कहीं कानून में लूप होल है, जिसकी वजह से आप सब भी जानते हैं कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है। पर राजस्व का भी घाटा है। राजस्व का भी घाटा हो रहा है, तो एक बार समीक्षा होनी चाहिए। बस हम लोगों का इतना ही कहना है। ये ईगो का क्वेश्चन नहीं है, डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। जहाँ डिसीजन गलत हो रहा है उसको सुधार करने की जरूरत है, पर मुख्यमंत्री जी इसको ईगो का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। किया जाए या खत्म किया जाए? देखिए, अगर सुधार सकते हैं, पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है तो लागू करें। तो जब तक चर्चा नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तब तक अच्छी। जब समुद्र मंथन होता है तभी उसमें से अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। पर यहाँ मंथन के डर से ही मुख्यमंत्री जी अलग हो जा रहे हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं। कल प्रवासी मजदूरों का भी मामला जो है वो सदन में उठा है जी। कहा जा रहा था कि जो बाहर जाते हैं मजदूर, वो मरने के बाद भी उनका कुछ मुआवजा नहीं मिल पाता है। जी, पूरे जो मंत्री जी हैं उन्होंने पूरे बिहार से 3-4 मजदूरों का आंकड़ा दिया है और 2 लाख समथिंग कुछ रुपए हैं वो इस काम के लिए खर्च किए गए। तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे है। बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन दूसरे राज्यों में होता है और गरीब तबके के लोग जाते हैं। अगर उनके साथ किसी तरह का घटना हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये सरकार का दायित्व है, प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसका दायित्व है कि कम से कम उनकी बॉडी आसानी से उनके परिजनों के पास आ जाए। तो इस पर सरकार बचने का प्रयास करे, इसको थोड़ा सा मजबूती से करने का ज़रूरत है। प्रदेश की जनता के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन सरकार की तरफ से आंकड़े भी बताए गए कि इतने लोगों को 3-4 लोगों के नाम गिनाए गए और 2 लाख समथिंग रुपए का आंकड़ा दिया गया। संतोषजनक नहीं है। एक सवाल है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार सुशासन का राग अलग रही है। देखिए, पूरे बजट सेशन में यही मुद्दा गरमाया रहा। अब 1 सप्ताह का और समय है बजट सेशन के लिए। हम लोग चाहते थे कि जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उस पर सरकार अपना स्थिति स्पष्ट करे, पर लगातार सरकार ये बना के बैठी है कि सुशासन का राज है, इसमें कुछ गलत ही नहीं हो रहा है। तो स्थिति वही धृतराष्ट्र वाली है कि सरकार की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, पर सरकार बचने का प्रयास कर रही है। सवाल है कि शराबबंदी को लेकर के आपने कहा है कि सारे सदस्य जो है अपनी खून जांच करा ले, सदन में बवाल। देखिए, नहीं, देखिए,
देखिए सदन के सदस्य शराब मेरे पीते हैं, बहुत देखिए किसी भी गंभीर चीज़ को अगर आप कानून बनाते हैं तो खुद से शुरुआत होनी चाहिए। शराबबंदी सारे सदस्य जानते हैं कि शराबबंदी फेल है, तो अगर शराबबंदी की समीक्षा आप करने हैं तो आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए। ये हमारा हाउस है, ये सदन है, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि शराबबंदी लागू है कि नहीं है। अगर सदस्य जो है अपना ब्लड रिपोर्ट दें, जो पुलिस अधिकारी, जो उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पे इस नियम को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है, वो अपना ब्लड टेस्ट करा ले। जो जुडिशियरी के जो लोग बैठे हुए हैं, जो न्याय देने का काम करते हैं, वो अपना ब्लड टेस्ट करा लें। साबित हो जाएगा कि शराबबंदी बिहार में लागू है या नहीं। राज्यसभा को लेकर के अब चर्चाएं टाइम हो हो रही चुका है कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता किसको समर्थन देने देखिए, जा एक रहे हैं। विधायक का क्वेश्चन नहीं है, ये लीडरशिप का क्वेश्चन। जब समय आएगा लीडरशिप डिसाइड करेगी, उस पर जो निर्णय लेना होगा। तो आपने कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन को सुना। तमाम उन बिंदुओं पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो अपराध हो। वहीं जो श्रमिकों का पलायन होता है और पलायन के बाद कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, ना उनका शरीर वापस आता है, ना ही आश्रितों को जो है मुआवजा मिलता है। इस पर कल सदन में भी बहस हुई थी और उन्होंने कहा कि कम से कम उनके शरीर को उनके परिजनों को दिया जाए और उचित मुआवजा उनके परिजनों को मिले। वहीं बिगड़ते कानून व्यवस्था पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बड़े सवाल किए हैं। कहा है कि आखिर कानून का राज अलापने वाले खामोशियों हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24।